गोयल साहब, बहुत सारे लोगों को ना ये नुस्खा बताते हुए सुना है मैंने कि वो बताते हैं कि अगर आपका स्पर्म क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावर को मिक्स करके इसका सेवन कीजिए, तो आपकी जो शीघ्र पतन की जो दिक्कत है या स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है तो इसका सेवन करने से उसमें इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन शतावर की बात करते हैं तो वो सबसे पहले देखा जाता है कि हाँ, वो हमारी जो स्पर्म क्वालिटी होती है उसको बढ़ाती है, या सेक्स वेलनेस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे पहले शतावर को देखा जाता सबसे है। ऊपर लिया जाता है। जी। आपने मेरे मुंह से भी सुना होगा नुस्खा, मैंने शुरुआत यहीं से होती है। सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री जी, बिल्कुल। और अशवगंध, शतावर, गोक्षूर, ये 6 चीज़ें तो मैं गिनती में लेके आता हूँ। फिर इसमें शिलाजीत, फिर इसके अंदर सौंफ, फिर इसके अंदर लौंग, फिर इसके अंदर सेलम की जड़, फिर इसके अंदर जायफल, जवित्री, फिर इसके अंदर वो एक आता है, क्या नाम लेते हैं, सालब पंजा। ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो फ़ायदा कर, गोरखमुंडी, गोरखमुंडी बहुत कमाल की औषध है जिनके लोगों के नर्व सिस्टम वीक हो जाते हैं। तो ये सारे नुस्खे अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौच बीज, अच्छा। स्पर्म काउंट के लिए गॉड ने इतना अच्छा तोहफा दिया है ना जी, कि चैन आपके साथ बैठ करके मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं नुस्खा बताने में संकोच ही, मैं वैसे भी नहीं करता। मुझे ये है कि हम दुनिया में रहे ना रहे, नुस्खे तो आयुर्वेद के हैं, आयुर्वेद जिंदा रहे, आयुर्वेद लोग आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लें, आयुर्वेद को प्यार करें, आयुर्वेद का खाएं, आयुर्वेद में जिएं। गोयल साहब, ये भी कहा जाता है कि मान लीजिए कि अगर अपनी लाइफ स्टाइल को आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि आप सुबह टाइम से उठना, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना, सही से खाना खाना, आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, और जो मास्टरबेशन की हम बात करते हैं, अगर आपने मास्टरबेशन करना छोड़ दिया है तो आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। आप दाल सब्जी अच्छी खाओ, और वो क्या नाम लेते हैं, दही का जो बनाते हैं ना तक्कड़, कैसे, आधा गिलास दही, आधा गिलास पानी, चम्मच से घोलो और पी लो, अच्छा। और कुछ ना डालो। तो वो चीज़ कमाल की है। मतलब जिन लोगों को लीवर की गर्मी है, जिन लोगों को वीर्य की थिकनेस नहीं है, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम है, दही से, अब दूध और दही का ज़मीन आसमान का फर्क। दूध के बाद दही, दूध पिता तो दही पुत्र, पिता बूढ़ा हो गया तो पुत्र और जुबान उतनी शक्ति देता है वो। मतलब वो चीज़ें, अब दही से फिर घी निकलेगा। घी को कहते हैं घी कभी, दूध अभी, है ना। तो फर्क है, तो दूध पीने से तुरंत फर्क पड़ जाता है सेहत को, दही खाने से उससे भी जल्दी फर्क पड़ता है। लेकिन देसी घी खाते रहो वो अपना टाइमली रिजल्ट देता रहता है और बूढ़े नहीं होने देता अंदर से।